दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आपको बताने के लिए मैं अभी प्रस्तुत हो रहा हूं। जुडिशरी को लेकर जो है बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से इस देश में, और हम जानते हैं वो कुछ जजेस जो थे उन्होंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जिस तरह से तत्कालीन उस समय के चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया और उसके बाद फिर जिस तरह से वो राज्यसभा के सदस्य बन गए, और भी बहुत सारे ऐसे मामले जो है हमारे सामने आ रहे हैं जहां पे जुडिशरी को लेकर सवाल है। और आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह से किरण रिजिजू साहब लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पर जो है सवाल उठा रहे हैं, और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ, चंद्रचूड़ साहब जो है वो सीजीआई न बन पाया, उसको लेकर कितनी कितनी कोशिश की गई, ये सब बातों से हम परिचित हैं। हम रोज आप और मैं हम सब पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ऐसे में एक ऐसी खबर आ रही है जिसको मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग वो खबर लगी। वो खबर मैं बताऊं उससे पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि भाई वो अगर अभी से जो है इस वीडियो की लिंक आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो ये अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब खबर मैं आपको बताता हूँ। खबर यह है कि गुजरात में 68 ऐसे मैजिस्ट्रेट थे, जजेस जो थे, उनका प्रमोशन जो है वो कर दिया गया था और उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। खबर जो है बिल्कुल लिखित रूप में मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं इसमें कोई भी एक शब्द मेरा अपना खुद का ना हो, उस हिसाब से इस खबर को आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि क्योंकि ये जुडिशरी का मामला होता है तो कुछ एक भी शब्द जो है इधर उधर होना ठीक नहीं है। ये खबर जो है आज पूरे गुजरात के सभी अखबारों में छपी है, शायद नेशनल राष्ट्रीय अखबारों में छपी होगी, पर ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ी मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, ये बताना जरूरी है। तो आप देखिए, ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसले से जो है बड़ी नाराज थी। वो फैसला ये था कि 68 जजेस को जिस तरह से प्रमोट कर दिया गया गुजरात में, उस प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज थी। वो कहा कि भाई क्या मेरिट है, ये तो बता दीजिए आप, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप। तो अब उस चीज में बात आगे बढ़ी है। अब मैं बताऊं कि बात ये बढ़ी है आगे कि जो निचली अदालतें होती है हमारी, उनके 68 जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, मतलब कि मजिस्ट्रेट जो हैं, उनका प्रमोशन जो हुआ है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन हुई है। अब वो जो 68 जजेस हैं, 68 जजेस हैं, उनमें से एक वो भी हैं जस्टिस या जज H वर्मा साहब, जिन्होंने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई। ठीक है, अब इस पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को, अभी परसों ही 8 मई को इस पर सुनवाई भी करने वाली। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से ये जवाब मांगा है कि किस आधार पर, कोई मापदंड तो होने चाहिए आपके, तो आप जो मापदंड है वो बता दीजिए भाई, किस मापदंड पर, किस आधार पर आपने ये जो प्रमोशन है उसको आपने ग्रांट कर दिया। ठीक है, और फिर पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है पूरा मेरिट लिस्ट जो है वो रिकॉर्ड पर रखिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हमको समझना कि क्या क्या आधार क्या था, मापदंड क्या था, जिसको लेकर आपने इन 68 लोगों को आपने जो है ये जजेस जो है इनको प्रमोट कर दिया। ठीक है, और सीनियर सिविल जज कैडर के 2 अफसर हैं गुजरात में। एक का नाम है रवि कुमार मेहता, ठीक है, जो अंडर सेक्रेटरी है लीगल डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अंडर सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट गुजरात सरकार के हैं रवि कुमार मेहता, एक वो हैं, और दूसरे हैं सचिन मेहता, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं GSLSA के। ये 2 जो अधिकारी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एप्लीकेशन की हुई है, और उनकी मांग ये है कि ये जो प्रमोशंस हुए हैं, ये जो नियुक्तियां हुई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशंस, इसको खारिज कर दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए, ये गैर कानूनी है तुरंत। मतलब तो उनकी मांग तो ये है कि इसको तत्काल असर से जो इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब आपको बता दें बैकग्राउंड थोड़ा। हाईकोर्ट ने 10 मार्च को
इसलिए 10 मार्च को ये लिस्ट जो है वो जारी किया हुआ था 68 जजेस का, जिनको वो प्रमोट करना चाहते थे या कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद राज्य सरकार ने भी इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, और हाईकोर्ट ने उसके बाद फिर निर्देश दिया कि सीनियोरिटी और मेरिट के आधार जो नियम होते हैं उसके आधार पर एक नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, और उस मेरिट लिस्ट में जिसकी जिसके कहते हैं लायकात, जो ज्यादा लायक हो, उस हिसाब से वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम जो है उसमें आना चाहिए। और जिन जजों के समक्ष केस की सुनवाई चल रही थी उनको भी हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी करके ये ट्रांसफर कर दी। मतलब जो जिनके खिलाफ कहा, जिनके समक्ष जो केसेस चल रहे थे, जो देख रहे थे, केसेस का हियरिंग कर रहे थे, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया ट्रांसफर्स का विथ प्रमोशन। अब इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जो है भाई, उसमें सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि ये कैसे, ऐसे कैसे कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक ये जो जज वर्मा, जस्टिस जो ये जज वर्मा हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की मैक्सिमम जो सजा सुनाई वो भी, तो उनमें उनका प्रमोशन के साथ ट्रांसफर है, और वो ट्रांसफर है राजकोट जिले के कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन इनको मिला हुआ है। समझे आप ये बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि प्राथमिक दृष्टिकोण से ये जो स्टेप लिया गया है वो कोर्ट प्रक्रिया जिस तरह से होती है उससे कुछ ज्यादा ही है। ये समझ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ठीक है, और इसीलिए राज्य सरकार के सचिव को ये जवाब देना पड़ेगा कि जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स जो है इतना जल्दी से करने की जल्दबाजी क्या थी, ये जवाब देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो बात है बड़ी अत्यंत, इस सुप्रीम कोर्ट के शब्द में है, मेरा अपना खुद नहीं, मैं कोट कर रहा हूं सिर्फ, वो कह रहे हैं कि ये बात जो है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार समेत जितने भी पक्षकार हैं वो केस की कार्रवाई से और उसकी बात से वाकिफ थे, फिर भी ये निर्णय लिया, क्योंकि ये चल रहा था, सुप्रीम में चल रहा है मामला। जब एक तरफ सुप्रीम में इसको चैलेंज किया जा रहा है तो फिर आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप प्रमोशन दे सकते हैं, जबकि वो मामला पूरा सब जुडिश है। प्रॉब्लम यहाँ पे कि जब कोई एक नोटिफिकेशन निकलता है, उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम में और सुप्रीम उस पर सुनवाई कर रही है, तब इतनी क्या जल्दबाजी है कि आपने सुप्रीम में क्या होता है उस फैसले को की राह देखे बगैर आपने डिसाइड कर लिया कि इनको तुरंत जो है तबादला कर दिया जाए प्रमोशन के साथ। तो वो जल्दबाजी क्या है वो जानने की कोशिश जो है वो उस चीज से नाराज है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने प्रमोशन का जो आदेश जारी किया इसमें जो जल्दबाजी दिखाई है उस बात को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, ये कहा है। तो अब देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में क्या हो रहा है, लेकिन सुप्रीम ने इस पे बहुत बड़ा डंडा फटकारा है, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए, हाईकोर्ट से भी जवाब मांगा है। अब देखते हैं आगे कुछ दिनों में इसमें क्या होता है। अब भाई ये खबर हमने जो आपको सुनाई है, ये खबर कैसी लगी है, ये आप जरूर से नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के हमको जरूर बताइएगा। और अच्छी बात अगर हमारी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।